पवन, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं, क्योंकि जब हमने देखा था उरी पे अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा पे हुआ था, तब एयर स्ट्राइक हुई थी। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी छूट सेना को दे दी थी और कहा यह जा रहा था कि इस बार जो अटैक होगा वो और भी भयानक होगा। किस तरह से देख रहे हैं पवन इस एयर स्ट्राइक को, इस स्ट्रेटेजी को, कि ना सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहवालपुर तमाम जो इलाके हैं वहां पर भी आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए। यानी इस बार आर्मी का जो एरिया था, जो स्ट्रेटेजी थी, जो हमला था, जो बदला था, वो और भी बड़ा था, भयानक था। जी बिल्कुल। कुछ समय पहले अगर हम बात करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं कश्मीर गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया था कि पीओके भी हमारा है और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो बहुजल्द जो है हाँ हमारे देश में उसे जोड़ा जाएगा। तो अलग अलग बयान यहाँ पर था और इस बार का जो एयर स्ट्राइक आप देख रहे हैं, इसे हर बार ये आतंकी कैंप को तो तबाह किया गया, लेकिन आतंकी पनप जाते हैं, फिर से कैंप स्टार्ट हो जाता है, फिर से ट्रेनिंग हो जाती है, नए नए रंगरूटों की भर्ती होती है। लश्कर तैयबा बब्बर खालसा के जो आतंकी संगठन हैं हमेशा स्लीपर सेल की तलाश में रहते हैं और वही स्लीपर सेल इन्हें मदद करते हैं देश के अंदर प्रवेश कराने में। लेकिन ये जो अटैक हुआ है रवि, इससे आप सहज अंदाजा लगाइए कि जो देश पाकिस्तान को मदद करने की सोच रहा था, पाकिस्तान के साथ सूर से सूर मिला रहा था, उसके लिए भी ये संदेश है कि तुम भी संभल जाओ, इसको तो हम बर्बाद कर ही देंगे, तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोचना। अलग फाइटर प्लेन के अलावा कई मिसाइल जो है चीन ने पाकिस्तान को सौंपा था, दिया था। लेकिन आप अब देखिए, इससे पहले की अगर बात करते हैं, जब चीन ने ही हिमाकत किया था, अपने 50,000 सैनिकों के साथ हमारे बॉर्डर पर पहुंच गए थे, तो हमारे सैनिक भी 50,000 की संख्या में तादाद में वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन बाद में उन्हें चीन को जो झुकना पड़ा, कई राउंड कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी, उसके बाद पीछे हटना पड़ा था और चीन के उकसावे पे, चीन के बढ़ावा पर ही जो है ये पाकिस्तान हमेशा जो है गलत हरकत को अंजाम देता है। एनएसए ने साफ तौर पर कहा, अमेरिका को इस बात की जानकारी दे दी है कि हमारा मकसद जो था वो पूरा हुआ है, हमने सिर्फ आतंकी कैंप को ही तबाह किया, वो भी चिन्हित आतंकी कैंप को, और उस मिसाइल से जो अवैध करने वाला मिसाइल होता है, उस मिसाइल का हमने इस्तेमाल करके वहां पर किया है, किसी भी आम नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंचाया गया है। तो पूरे स्ट्रेटजी के और तरीके के साथ ये किया गया और भारत शुरू से ही चाहता था कि वो युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन ये कहा जाता था कि अगर युद्ध की भी स्थिति बनेगी तो युद्ध के लिए भी वो तैयार है। तो सेना को खुली छूट ये नहीं कि पहली बार दिया गया, सेना 24 घंटा खुली छूट में ही रहती है। उसको वार करने के लिए दुश्मन अगर अटैक कर रहा है तो तीनों सेना को ये नहीं होता है कि उसको वार करने के लिए जो है उसको कुछ सोचना और समझने का, या पवन, और क्योंकि भारतीय सेना कितनी मजबूत है और इसका पराक्रम क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है, और एक मैसेज जरूर दिया गया है पूरी दुनिया को कि देखिए अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो कैसे बदला लिया जाएगा। टीवी स्क्रीन पे ये दो तस्वीरें देखिए, ये दो ठिकाने आतंकियों की, मुरीद के और बहावलपुर। ये पाकिस्तान के अंदर, यानी पीओके से आगे बहावलपुर ये एरिया है, वहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। यानी आप कहां भी छुपेंगे, घुसकर भारतीय सेना आएगी और आपके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देगी। यही मैसेज, यानी आतंकियों के जो हेडक्वार्टर है लश्कर तैयबा का, जैश ए मोहम्मद का, एक एक करके एयरफोर्स ने उनको टारगेट किया, निशाना बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई और बीती रात 1:30 बजे उन पर एयर स्ट्राइक की गई, एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई और खुद पाकिस्तान अब अपना रोना रो रहा है और ये तस्वीरें जारी कर रहा है। ये मैसेज अपने आप में साफ तौर से आतंकियों को इंडियन आर्मी की तरफ से, भारत की तरफ से। तो जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है, 90 की मौत हुई है और लगातार आपको तस्वीरें भी हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि बहावलपुर में देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। और वहां पर देखिए रवि की कैसे उसके बाद वहां की आवाम भी देख रही है और ये तय हो गया, वहां की आवाम भी अब डर गई होगी कि भारत अब छोड़ने वाला नहीं है और 9:30 हो गए, बदला लेकर चलेगा। 9:30 बज गए, ठीक 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, यानी इस ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग दी जाएगी। डिटेल में बताया जाएगा किन किन ठिकानों को टारगेट किया था इंडियन आर्मी ने, कितना नुकसान आतंकियों को हुआ है, पाकिस्तान को हुआ है और इसका मैसेज क्या है। हालांकि मैसेज साफ कर दिया गया है, आतंक को भारत अब पूरी तरह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो
तो ये मैप देखिए, इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कौन कौन वो ठिकाने हैं जहां पर बीती रात 1:30 पर एयर स्ट्राइक हुई। अंजलि बताएं जल्दी से। जी हाँ, मुजफ्फराबाद, गुलपुर और 9 ठिकाने, और ये 9 ठिकाने टारगेट किए गए हैं। ये जहां पर आतंकी तैयार किए जाते हैं, चक अमरू, मुरीद के, और बहुत ही रणनीति तौर पर, स्ट्रेटजी के तौर इस बार भारत ने हमला किया है। और आपको बता दें, कोटली, भिमबड़, सियालकोट, इन ठिकानों पर ना सिर्फ लॉन्च हमला पैड किया गया है, यानी ना सिर्फ लॉन्च पैड, जहां आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, जहां आतंकियों की रणनीति होती है, उन सबको तबाह किया गया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे